Hello everyone. Today's topic is operating system and its function. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। An operating system is the most important software that runs on a computer. या फिर आप ये भी कह सकते हो कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। इट मैनेजेस द कंप्यूटर मेमोरी, प्रोसेस एज वेल एज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपकी कंप्यूटर की मेमोरी को, प्रोसेस को, इसी तरह से सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को, सभी को मैनेज करता है। इट अलाउ यू टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर नोइंग हाउ टू स्पीक द कंप्यूटर लैंग्वेज। तो जो भी यूज़र है जिसको कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं आती है वो भी डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर से। इट इज़ बेसिकली मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। Operating system is a fully integrated set of specialized programs that handle all the operations of the computer. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस को हैंडल करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है सभी प्रोग्राम्स को, विच ऑल्सो इंक्लूड एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, क्या एग्जाम्पल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? विंडो, लाइनेक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एटसेट्रा। डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। अब जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हो, एक हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन है और यूज़र है। तो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस का काम करता है वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर, जैसा कि आप सभी को पता है हार्डवेयर क्या होते हैं, आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर है, मेमोरी हार्डवेयर है, प्रिंटर हो गया, सीपीयू है जो कि ब्रेन होता है कंप्यूटर का, ये सभी हार्डवेयर होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या यूज़र हार्डवेयर को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है? जो यूज़र है यानी कि हम लोग हैं, क्या हम डायरेक्ट हार्डवेयर को एक्सेस करते हैं? नहीं, यूज़र डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता। उसके लिए ही यूज़र को रिक्वायरमेंट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई प्रिंट आउट लेना है तो आप क्या करते हो? अपना टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल MS वर्ड पे आप अपना टेक्स्ट या जो भी चीज़ आपने टाइप की हुई है, अपने नोट्स बनाए हुए हैं, उसका आपने प्रिंट आउट लेना है। आप सिंपल क्या करते हो? प्रिंट की कमांड पे आते हो या फिर शॉर्टकट की होती है Ctrl+P, प्रेस करते हो तो जो प्रिंट की कमांड है आप वहां से कमांड देते हैं। आप सिंगल क्लिक करते हो और प्रिंट आउट काम करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब आपने सिंगल क्लिक किया, यूजर ने प्रिंट पर क्लिक किया, तो वो इंस्ट्रक्शन आपकी जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि क्या मुझे प्रिंटर, जो कि एक हार्डवेयर है, क्या मुझे इसे अब इंस्ट्रक्शन देनी है एग्जीक्यूट करने के लिए, क्या प्रिंट आउट लेने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर। The operating system is designed in such a way that can manage all overall resources and operation of the computer. तो आपके जितने भी रिसोर्सेज होंगे कंप्यूटर के, उन्हें ओवरऑल मैनेज करना, ऑपरेट करना, सारा काम कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर मान लो मैं कहती हूँ कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो क्या सिनेरियो होगा? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, या आप ये भी कह सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड क्यों हुई? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हर यूज़र को डिवाइस को, हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए प्रोग्राम लिखना होगा। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, अगर आपने कोई प्रिंटर की कमांड प्रिंटर यूज़ करना है, आप प्रिंट की कमांड दे रहे हो, तो आप सिर्फ उसकी एप्लीकेशन को यूज़ करते हो,
वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना स्टार्ट करता है, तब हार्डवेयर आपको प्रिंट की कमांड या प्रिंटर आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो आपको प्रिंटर को यूज करने के लिए जितनी बार भी आप प्रिंटर को यूज करोगे उतनी बार आपको उसे यूज करने के लिए प्रोग्राम लिखना होगा। तो ये तो बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाएगा कि हर यूजर, क्योंकि सभी को कंप्यूटर लैंग्वेज भी नहीं आती है, या ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा कि एक प्रिंट की कमांड देने के लिए हमें बार बार प्रोग्राम लिखना होता है। इसका एक ड्रॉबैक और भी हो सकता है कि अगर प्रोग्राम के थ्रू हम प्रिंटर को एक्सेस कर रहे हैं, मतलब कोई भी यूजर है किसी भी हार्डवेयर को प्रोग्राम लिखकर एक्सेस करता है, तो मान लो उसी टाइम पर दूसरा यूजर भी सेम हार्डवेयर को यूज करना चाहता है, तो वो तो जो जिसने प्रोग्राम लिखा है वो तो उसे रिलीज ही नहीं करेगा, दूसरा जो यूजर है वो तो वेटिंग में ही बैठा रहेगा। इसीलिए यूजर और हार्डवेयर के बीच में ये सारा बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड फॉर। The operating system helps in improving the computer software as well as hardware. Operating system ही help करता है कि आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को या हार्डवेयर को कैसे यूज करना है। Without operating system, it becomes very difficult for any application to be user friendly. अगर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के ये बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा कि किसी भी एप्लीकेशन को यूजर फ्रेंडली बनाया जाए, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो यूजर को हर एप्लीकेशन को रन कराने के लिए प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे, कोडिंग करनी पड़ेगी, जो कि यूजर फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ यूजर विद एन इंटरफेस। किस किस के बीच में इंटरफेस करता है वो? आपका हार्डवेयर के बीच में और यूजर के बीच में। The operating system comes with a large number of device driver that makes operating system reachable to the hardware environment. Operating system works as a communication channel between the hardware and the system software. It is the most important part of the system and hence it is present in every device, whether large or small device. with बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप किसी भी डिवाइस को एक्सेस नहीं कर सकते। अब है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कैसी फंक्शनैलिटीज होती है, कैसे वो वर्क करता है या किस किस चीज़ों में उसे यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है आपका रिसोर्स मैनेजमेंट। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस एंड एलोकेट मेमोरी, CPU time and other hardware resources among the various programs and process running on the computer. तो किस यूजर को कितना हार्डवेयर प्रोवाइड कराना है ये किस पे डिपेंड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम पर। अगर हमें एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में या मल्टीपल टास्क में रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराना है, हार्डवेयर को प्रोवाइड कराना है, तो क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे डिसाइड करेगा कि किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम पर, किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर पर लोड ना पड़े। मल्टीपल यूजर एक्सेस करते हैं जब एक डिवाइस को, तो एक ही यूजर के सिस्टम के ऊपर इतना लोड ना पड़े या एक सिस्टम के यूजर के ऊपर लोड कम ना पड़े। इस हिसाब से, इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करता है। नेक्स्ट इज प्रोसेस मैनेजमेंट। Process management operating system is responsible for starting, stopping, managing process and program. It also controls the scheduling of process and allocate resources of them. तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही ये डिसाइड करता है कि मल्टीपल प्रोसेस को कैसे ओपन करना है और हर प्रोसेस को कैसे एग्जीक्यूट कराना है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। और हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए वो यूज करता है CPU शेड्यूलिंग। ये एक तरीका है, एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को मैनेज करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में आपका आता है रैम, कि आप रैम को कैसे मैनेज करते हो। मेमोरी मैनेजमेंट में रैम क्यों आता है? क्योंकि उसके जो कॉन्स्टेंट है वो लिमिटेड साइज का होता है। हर सिस्टम में मेमोरी का कुछ साइज होता है। अब जब मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे ही कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा वो सबसे पहले कहाँ पर चला जाता है? रैम में। अब रैम से ही ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी डिवाइस को
जो मेमोरी है वो एलोकेट करता है। जैसे ही उस प्रोसेस का काम कंप्लीट हो जाता है वो उस मेमोरी को रिलीज कर देगा, क्योंकि अगर एक प्रोसेस मेमोरी को पूरी तरीके से लेकर ही बैठ जाएगा तो सिस्टम की मेमोरी तो खत्म ही हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, जब एक प्रोसेस का काम कंप्लीट हो जाता है तो वो मेमोरी को रिलीज कर देता है। ऐसे मेमोरी का काम चलता रहता है और एलोकेट एंड डी एलोकेट होता रहता है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। The operating system provides a secure environment for the user, application and data by implementing security policies, mechanisms such as access control and encryption. जैसे कि आप सिस्टम को ओपन करते हो, आप नहीं चाहते कि आपके सिस्टम को कोई और चेक करे, तो आप लोग क्या करते हो, सिक्योरिटी के लिए उस पर पासवर्ड लगा देते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइल मैनेजमेंट। The operating system is responsible for organizing and managing the file system, including creation, deletion, manipulation of files and directories. तो ये सारा काम भी आपका किसके थ्रू किया जाता है, या इन सब चीजों के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट इज डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस कौन कौन से हैं, आपका प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है या स्क्रीन है, ये सारे डिवाइस हैं। जो इन सबके इनपुट आउटपुट जितने भी डिवाइस हैं सबको मैनेज करने का काम आपका कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट इज नेटवर्किंग। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज सच एज एस्टेब्लिशिंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क कनेक्शंस, हैंडलिंग नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, शेयरिंग रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर एंड फाइल्स ओवर ए नेटवर्क। तो नेटवर्किंग के थ्रू हम क्या करते हैं कि अगर एक ही सिस्टम के ऊपर हमारे पास नेटवर्किंग है तो उसके साथ हम कनेक्ट कर उस डेटा को दूसरे सिस्टम के ऊपर भी ओपन कर सकते हैं। अगर हमारे पास नेटवर्किंग है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 कंप्यूटर्स हैं और हमारे यहाँ पर लैन है, नेटवर्किंग है, और एक सिस्टम के ऊपर हमें प्रिंटर अटैच किया हुआ है, तो 10 में से 1 सिस्टम के ऊपर अगर प्रिंटर अटैच है, थ्रू नेटवर्किंग हम 9 कंप्यूटर का डाटा भी जिस भी कंप्यूटर के साथ अटैच प्रिंटर है वहां से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बैकअप एंड रिकवरी। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर बैकिंग अप डाटा एंड रिकवरिंग इट इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर, एरर और डिजास्टर। अगर आपके पास आपने कोई भी डाटा अपना तैयार किया हुआ है लेकिन उसका बैकअप लिया हुआ है, बैकअप क्यों लिया जाता है कि इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर हो जाए, कोई भी एरर आ जाए, किसी भी डिजास्टर की वजह से हमारा डाटा जो उड़ जाता है या फिर आपका वेस्ट चला जाता है या आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते हो, उस डाटा को हम बैकअप में रख लेते हैं, रिकवरी हो जाती है। लेकिन और ये सब कुछ भी कौन हमें प्रोवाइड कराता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट माई चैनल।